सच सच बताना दोस्तों, अगर आप 80s या 90s के बच्चे हैं तो इस चेहरे को देखने के बाद रात को सुसु करने जाने में किस किस की हालत खराब होती थी। जी हाँ, ये है पुराना मंदिर, वो फिल्म जिसने हमें सिखाया कि हवेली कितनी भी सस्ती क्यों ना हो, उसके तहखाने में एक 6 फुट का शैतान जरूर मिलता है। आज 42 साल बाद चलिए देखते हैं कि वो शैतान और उसे मारने वाले हीरो अब कैसे दिखते हैं। क्या सामरी अब भी डरावना है या वो रिटायर होकर पार्क में योगा कर रहा है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के हीरो संजय की। जी हाँ, वो निडर नौजवान जो अपनी प्रेमिका को शैतान के चंगुल से बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। ये रोल निभाया था लेजेंडरी एक्ट्रेस नूतन के बेटे मोहनीश बहल ने। उस वक्त वो इंडस्ट्री में नए थे और स्ट्रगल कर रहे थे। आज 2026 में मोहनीश बहल 65 साल के हो चुके हैं और अब वो पर्दे के संस्कारी भैया बन चुके हैं। आज मोहनीश बहल की विरासत उनकी बेटी प्रनूतन आगे बढ़ा रही हैं। प्रनूतन बिल्कुल अपनी दादी नूतन की तरह दिखती हैं और बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रही हैं। दोस्तों, अब मिलिए रामसे ब्रदर्स की उस क्रीम क्वीन आरती गुप्ता से। फिल्म में आरती का किरदार यानी सुमन एक ऐसी लड़की थी जिसका भूत से ज्यादा पाला अपनी खुद की चीखों से पड़ता था। आरती का असली टैलेंट एक्टिंग नहीं बल्कि हाई पिच में चिल्लाना था। पूरी फिल्म में उन्होंने अपनी चीखों से भूतों को डराया हो या न डराया हो, लेकिन सिनेमा हॉल में बैठे दर्शकों के कान जरूर सुन्न कर दिए थे। उस वक्त महज 24 साल की आरती की वो मासूमियत और डरी हुई आंखें हर हॉरर लवर को याद होंगी। आज 2026 में यानी 42 साल बाद आरती गुप्ता पूरी तरह बदल चुकी हैं। पुराना मंदिर और तहखाना जैसी फिल्मों के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी थी और मशहूर फिल्म मेकर कैलाश सुरेंद्रनाथ से शादी कर ली थी। आज वो लगभग 65 साल की हैं, लेकिन अब वो एक सुपर रिच और क्लासी लाइफ जीती हैं। मुंबई की हाई प्रोफाइल पार्टीज में वो अक्सर नजर आती हैं। भले ही अब उनके चेहरे पर उम्र दिखने लगी है, लेकिन उनकी वो प्यारी सी मुस्कान आज भी वैसी ही है। अब बात करते हैं फिल्म के ही मैन यानी आनंद की, जो संजय की जिगरी यार बने थे। ये रोल निभाया था हमारे फेवरेट पुनीत इस्सर ने। उस जमाने में जब बॉडी बिल्डिंग का इतना क्रेज नहीं था, तब पुनीत इस्सर अपनी मस्कुलर बॉडी और एक्शन से सबको चौंका देते थे। फिल्म में उन्होंने जिस तरह से गुंडों की धुलाई की थी वो आज भी याद है। उस वक्त वो एक 25 साल के नौजवान थे। आज 2026 में यानी 42 साल बाद पुनीत इस्सर लगभग 66 साल के हो चुके हैं। पुराना मंदिर के बाद उन्होंने टीवी सीरियल महाभारत में दुर्योधन बनकर इतिहास रच दिया था। हैरानी की बात यह है कि इस उम्र में भी वो आज के एक्ट्रेस को फिटनेस में टक्कर देते हैं। वो आज भी फिल्मों, वेब सीरीज और थिएटर में बहुत एक्टिव हैं। उनकी वो बुलंद आवाज और पर्सनालिटी आज भी उतनी ही दमदार है। उन्हें बूढ़ा कहना गलत होगा, वो आज भी आयरन मैन है। क्या आप जानते हैं कि पुनीत इस्सर ने ही सलमान खान की सुपरहिट फिल्म गर्व डायरेक्ट की थी? अब मिलिए फिल्म की बिजली से। जी हाँ, गांव की वो चुलबुली लड़की बिजली, जिसका रोल निभाया था अलका नूपुर यानी अलका नूपुर ने। उस जमाने में अलका नूपुर अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों और जबरदस्त डांस के लिए जानी जाती थीं। रामसे ब्रदर्स की हर दूसरी फिल्म में उनका होना पक्का होता था। वो एक क्लासिकल डांसर यानी कथक डांसर थीं, इसलिए उनके डांस में वो नजाकत साफ दिखती थी। उस वक्त वो 27 साल की एक बहुत यंग और टैलेंटेड एक्ट्रेस थीं। आज 2026 में यानी 42 साल बाद अलका नूपुर फिल्मों की चकाचौंध से बहुत दूर हो चुकी हैं। वो अब लगभग 69 साल की हो चुकी हैं। एक्टिंग छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने पहले प्यार यानी कथक डांस को दे दी। आज वो एक बहुत सम्मानित कथक गुरु हैं और अपना खुद का डांस स्कूल चलाती हैं। अब मिलिए फिल्म की दूसरी ग्लैमरस गर्ल सपना से। जी हाँ, सुमन की वो बेस्ट फ्रेंड सपना, जो उनके साथ पुरानी हवेली घूमने जाती है। ये रोल निभाया था बिन्नी राय ने। फिल्म में वो अक्सर मॉडर्न कपड़ों और स्विमिंग कॉस्ट्यूम में नजर आई थीं। रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में ग्लैमर का तड़का लगाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती थी। उस वक्त वो 25 साल की एक नई एक्ट्रेस थीं। दोस्तों, आज 2026 में यानी 42 साल बाद बिन्नी राय एक पहेली बन गई हैं। पुराना मंदिर और अंदर बाहर जैसी कुछ फिल्मों के बाद वो बॉलीवुड से अचानक गायब हो गईं। आज वो कहाँ हैं और क्या करती हैं, इसकी कोई पक्की खबर किसी के पास नहीं है। और अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब बारी है उस चेहरे की जिसने 80 के दशक में हर बच्चे को डराया था, सामरी। जी हाँ, वो 6 फीट 7 इंच लंबा राक्षस जिसका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये रोल निभाया था अनिरुद्ध अग्रवाल ने। उनका चेहरा और कदकाठी कुदरती तौर पर ऐसी थी कि रामसे ब्रदर्स को उन्हें भूत बनाने के लिए ज्यादा मेकअप भी नहीं करना पड़ता था।
उस वक्त लोग सच में मानते थे कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि असली का शैतान है। लेकिन दोस्तों, सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पर्दे पर राक्षस बनने वाले अनिरुद्ध अग्रवाल असल जिंदगी में एक बेहद पढ़े लिखे सिविल इंजीनियर IIT रुड़की से थे। बहुत से लोगों को लगता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये गलत है। आज 2026 में वो हमारे बीच हैं और उनकी उम्र लगभग 76 साल हो चुकी है। अब वो मुंबई में अपने परिवार के साथ एक बहुत ही शांत और रिटायरमेंट वाली जिंदगी जी रहे हैं। उम्र की वजह से वो अब काफी कमजोर हो गए हैं और चलने फिरने में दिक्कत होती है, लेकिन एक खूंखार राक्षस को आज एक बुजुर्ग और शरीफ इंसान के रूप में देखना वाकई चौंकाने वाला है। दोस्तों, पुराना मंदिर के वो 7 सितारे जो अब हमारे बीच नहीं हैं। नंबर 7 पर हैं राजा हरीम सिंह यानी त्रिलोक कपूर, वो राजा जिसने सामरी का सिर काटा था। इनका निधन 1988 में ही हो गया था। नंबर 6 पर हैं दमयंती यानी आशा लता वाबगांवकर, फिल्म में सुमन की मौसी बनी थी। इनका निधन 2020 में हुआ। नंबर 5 पर हैं सुमन के पिता ठाकुर रणबीर सिंह यानी प्रदीप कुमार। इनका निधन 2001 में हुआ था। नंबर 4 पर हैं दुर्जन यानी सदाशिव अमरापुरकर, हवेली के लालची नौकर का रोल किया था। 2014 में वो चल बसे। नंबर 3 पर हैं मच्छर यानी जगदीप, जिन्होंने आनंद यानी पुनीत इस्सर के साथ कॉमेडी की थी। 2020 में इनका निधन हो गया। नंबर 2 पर हैं डाकू राका यानी धीरज कुमार, बिजली के भाई बने थे। इनका निधन पिछले साल 15 जुलाई 2025 को हुआ। और नंबर 1 पर हैं सांगा यानी सतीश शाह, सबको हंसाने वाले सतीश शाह का भी हाल ही में 25 अक्टूबर 2025 को निधन हो गया। इन सभी लेजेंड्स के लिए कमेंट में RIP जरूर लिखें। तो दोस्तों, ये था 42 साल बाद पुराना मंदिर की स्टार कास्ट का पूरा सच। वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है ना? कल तक जो चेहरे हमें डराते या हंसाते थे, आज उनमें से कई सितारे आसमान में खो गए हैं और बाकी अपनी बुढ़ापे की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, रामसे ब्रदर्स की इस फिल्म का जादू आज भी कम नहीं हुआ है। अब आप कमेंट करके बताइए, फिल्म का कौन सा सीन आपको बचपन में सबसे ज्यादा डरावना लगता था? अगर ये वीडियो आपको पुरानी यादों में ले गया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं।